Yes, Bill, now you are welcome YouTube channel English by Tinku sir. I am Tinku Kumar Mandal. आज का क्लास प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय पार्ट 3। तो पार्ट 1 और पार्ट 2, 3 इंग्लिश बाय टिंकू सर चैनल में अवेलेबल है, आप इसे देख सकते हैं। तो उसमें वर्ड के अनुसार और सेंटेंस के अनुसार बताया गया था और कहाँ कहाँ प्रयोग होगा ये भी बताया गया था, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए प्रीपोजिशन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए और स्कूल कॉलेज एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी यूज़फुल भी है और परीक्षा में भी पूछी जाती है। तो ये संबंध प्रीपोजिशन आइए देखते हैं। तो यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिले। आइए देखते हैं। तो प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय ये पार्ट 3 है, राइट। तो एट एन कहाँ प्रयोग होती है? एट एन का प्रयोग एट समय हेतु का प्रयोग लेके जाते हैं या छोटे छोटे स्थानों का नाम के प्रयोग के नाम के से किया जाता है। कोई भी जैसे छोटे छोटे ज़िले होते हैं, छोटे छोटे शहर होते हैं, छोटे छोटे स्थान होते हैं या गांव के नाम का अर्थ बताने के लिए भी एट का प्रयोग होती है। समय का अर्थ बताने से भी एट का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे समय हेतु प्रयोग किया जाता है ही कम एट 6 PM, the train arrive at 5:30 AM। तो देखिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भी शी गॉट मैरिड एट 20, ये समय के बताने के लिए और ये मैरिज 20 संख्या बताने के लिए भी एट का प्रयोग हुआ। अब देखिए यहाँ यू स्टडी एट नाइट, तो एट का प्रयोग हुआ नाइट के कारण। तो रात का अर्थ बतलाने के भी एट का प्रयोग होती है, राइट। अब ये वन का प्रयोग, कोई छोटे छोटे स्थान या किताब या कलम रहते हैं, ये ऊपर में रहते हैं। जैसे ये बुक इज़ ऑन द टेबल, ये पेन इज़ ऑन द टेबल, ये बहुत सारा रहते हैं। तो ये ताकि हम छू सके, पकड़ सके, उतार सके, तो वहाँ पर वन का प्रयोग होती है। जैसे ये डे और डेट के लिए भी किया जाता है। जैसे कहते हैं आई शैल कम ऑन मंडे, तो यहाँ वन का प्रयोग हुआ। ही विल कम ऑन मंडे, तो यहाँ पर भी वन का प्रयोग हुआ। तो ये दिनों का नाम का प्रयोग हुआ, इसलिए वन का प्रयोग हुआ। जैसे कोई कुर्सी पर बैठे हुए रहते हैं या टेबल पर बैठे रहते हैं, वहाँ पर भी वन का प्रयोग होता है। जैसे आई सिट डाउन ऑन द टेबल, जैसे मैं अभी खड़ा हूँ तो फर्श पर खड़ा हूँ, तो आई स्टैंड ऑन द फ्लोर, आई स्टैंड ऑन द रोड भी खड़े होने से भी वन का प्रयोग होती है, राइट। देखिए ही वॉज बर्न ऑन, तो ये जन्म तिथि या जन्म डेट का नाम बताने में भी वन का प्रयोग हुआ। सी इज़ एट होम, ये घर या तो स्थान, छोटे छोटे स्थान बताने के लिए भी एट का प्रयोग हुआ। अब आइए इन और इनटू, इन अंदर प्रवेश करने के लिए या घर में या रूम में प्रवेश करने के लिए अर्थ बताने के लिए होते हैं, या क्लास में अंदर रहने के लिए या अंदर प्रवेश करने के लिए इन का प्रयोग होते हैं। छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े स्थानों का नाम, बड़े बड़े कैपिटल्स का नाम या बड़े बड़े शहरों का नाम का प्रयोग करने के लिए इनका प्रयोग होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, द ट्रेन इज़ इन द मोशन, ही जम्पेड इनटू द रिवर, यहाँ भी है रिवर। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि रिवर यानी नदी को हम जम्पेड करते हैं, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होते हैं। जैसे ये ट्रेन में एकदम गतिशील से हम प्रवेश करते हैं या गतिशील से हम बाहर निकल जाते हैं, तभी वहाँ पर इनटू का प्रयोग होते हैं। जैसे प्रवेश कर जाते हैं कुएं में, वेल ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया, मतलब अंदर एकदम गतिशील से प्रवेश किया गया, तो वहाँ पर भी इनटू का प्रयोग होती है, राइट।
ऑफ ऑन, दोनों का उच्चारण एक ही जैसा लगता है। ऑफ ऑन, ऑफ संबंधों स्थापित करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल दिया है, ही ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली, सी अ मेंबर ऑफ, सी इज़, यहाँ इज़ का प्रयोग भी होगा, सी इज़ अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। इस भी इसी तरह भी कहते हैं, वी आर मेंबर ऑफ आवर सोसाइटी, वहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग होती है। ऑफ से दूर हटने का भाव व्यक्त करने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है, ओ डबल एफ। तो यहाँ देखिए, ही इज़ ऑफ ड्यूटी नाउ, मतलब ड्यूटी से दूर जा रहा है, तो वहाँ पर भी ऑफ का प्रयोग होती है। दे जंपेड ऑफ द टावर, वह जंप टावर को जंपट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑफ का प्रयोग होती है, राइट। ओवर, हायर देन, ऊंचा, ऊंचा अर्थ को बताने के, जैसे द मून इज ऑन द इन द स्काई, यहाँ पर इन और ऑन दोनों का प्रयोग हुआ है ना। ओवर माई हेड, तो मेरे ऊंचे से, जैसे कहते हैं द एरोप्लेन फ्लाइट ओवर माई हेड, हवाई अड्डा चल रही है ना। जैसे कहते हैं सूरज मेरे माथे पर है, द सन ओवर माई हेड, तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होते हैं। साइकिल चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलती है तो आपसे आगे चले जाते हैं एकदम झट से, तो वहाँ पर क्या होती है, ओवर। यह गेंद, क्रिकेट, आज की दुनिया में तो क्रिकेट होती है, तो क्रिकेट यदि 6 गेंद खत्म हो जाते हैं कहते हैं क्या, ओवर। और मैच भी समाप्त हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, ओवर वन द मैच, राइट। तो यहाँ देखिए विथ वाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विथ वाई तो विथ एजेंट कर्ता हेतु प्रयोग करने के लिए की जाती है। तो जैसे साथ, अब साथ का प्रयोग बहुत सारा होते हैं। साथ का प्रयोग लिए कारण के, से, संबंध, तरीका, सहमति, ये सब अर्थ बतलाने के लिए क्या होती है, विथ का प्रयोग होती है। अब आइए फॉर, आई कम फॉर यू, मैं आपके लिए आया हूँ, राइट। तो वहाँ पर भी फॉर का प्रयोग होती है। कुछ अर्थ बताने के लिए भी, जैसे अवधि दौरान हेतु किया जाता है। फ्रॉम, समय से या स्थानों का नाम भी होता है। जैसे आई कम फ्रॉम झारखंड, जैसे झारखंड से आ रहा हूँ, कहेगा कि आई कम फ्रॉम दिल्ली, तो यह फ्रॉम दिल्ली हो गया। आई कम फ्रॉम, वी कम फ्रॉम मुंबई, तो इस तरह भी फ्रॉम का प्रयोग होती है, राइट। तो आप इसे, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड, आशा करते हूँ कि इसे आप समझ गए हैं। तो प्रीपोजिशन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जाती है, आप इसे नोट कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा? सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ग्रामर, आर्टिकल और इंग्लिश लिटरेचर आपको हर दिन वीडियो मिलते रहे और नए नए सुख सुविधा भी मिल जाए, कि ताकि शिक्षा मिल जाए, कि ताकि परीक्षा में या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, राइट। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, राइट। थैंक यू।